Namaskar, everybody. Welcome to Village Square. We are at this beautiful campus of Jagori Rural Trust in Dharamshala in conversation with the writer, actor, poet, singer Piyush Mishra ji. Welcome, Piyush Mishra ji, to Village Square. Uh, your works have a very strong resonance with the young audience, whether it's rural or urban. What has made it click? नहीं मैं जो है ज्यादा अपने अपने समय को याद नहीं करता एक्चुअली मैं 62 का हो चुका हूँ। अब मैं जो जवान से मैं दिल से जो है चाहता हूँ कि मैं 20 का ही रहूँ। तो मैं जाता हूँ तो उनसे उनके पसंद की बातें करता हूँ, उनके वक्त की बातें करता हूँ। क्या अपनी बातें करें कि हम ये करके आए थे, हम वो करके आए थे, हमने कर दिया पास से यार, चला गया ना। अब कब तक उन बातों को रोते रहेंगे? हम 1980s में क्या कर रहे थे या 90s में हमने क्या किया, ये क्या बात ये अभी जो लोग जो बात ये काम कर रहे हैं उस पर थोड़ा गौर करें, उन्हें सुने, देखें, उस पर कमेंट करें तो उसमें मजा आएगा। तो ऐसे ही जो है मुझे मजा, इनके बराबर का होकर बात करता हूँ, कई बार गालियां भी देता हूँ इनके साथ ही, इनके इनके स्तर की गालियां तो बड़ा रिलेट करते हैं। और एक बड़ी शार्प जनरेशन है ये। अगर इनको जरा सा भी दादागिरी करने की कोशिश करोगे तो हाल समझ जाएगी, भाग लेगी वहां से, आपसे दबेगी नहीं। तो मन से जो है इनके उनके इनके पसंद की बातें, इनके बारे में बातें, इनकी बातें करना पसंद करता हूँ। इसलिए ये सारा मेरे काम पोल्ट्री वोल्ट्री जो है, ये परफॉर्मेंस वगैरह जो है, ये इनके इनके तरह का परफॉर्मेंस है। You grew up in what we would call a tier two city like Gwalior, and your connection with the masses, regardless of where they come from, whether they are from a rural background or urban background, आपको लगता है कहीं पे your background has played a part in making that बैकग्राउंड connect? अच्छा नहीं रहा यार, मेरा बैकग्राउंड बहुत खराब था। मतलब हर बंदे का, हर क्रिएटिव बंदे का बैकग्राउंड खराब ही रहता है। मेरा तो बहुत ही खराब रहा। मतलब टोटल ऐसे पेरेंट्स मिले जो वो हर बंदे के मिलते हैं, जो नहीं समझ पाते उनको। मेरे पेरेंट्स जब किसी में IQ लेवल सब का बिलो एवरेज, तो बहुत ही बुरी स्थिति में मैंने अपना बचपन बताया, बहुत ही बुरी स्थिति। बिल्कुल मुझे कोई भी इसलिए नहीं कि जो है मैं समझने में ना आने वाली चीज था, आसानी से आने वाला चीज था, लेकिन वो IQ लेवल था ही नहीं उनका। मतलब किसी भी चीज को समझ पाते, मुझे समझ पाते, मेरे आर्ट को समझ पाते, मेरी क्रिएटिविटी को समझ पाते, वो नहीं था उनमें। तो इसलिए जब वो बैकग्राउंड मेरे साथ, वो अभी तक है। मेरा खुद का IQ लेवल मेरा बहुत ज्यादा नहीं है, मैं क्रिएट करता हूँ, लेकिन IQ लेवल में बहुत देर तक बातें करो आप मुझसे तो पकड़ा जाऊंगा। तो इसलिए जो है वो वही एक बहुत ही बिलो एवरेज बंदा हूँ ना मैं। तो बिलो एवरेज जितने बंदे हैं सब रिलेट करते हैं। ये बहुत भारी भारी बातें नहीं करता, नहीं कर पाता। But creativity flourishes in adverse circumstances, हाँ कहते वो हैं. हुआ तो वो हुआ, ठीक है, वो हुआ, ये बात सही है। आप कितना तारीफ सहोगे यार, कितना तारीफ सहोगे? आपको जो है जब तक इल्जाम नहीं लगते आपके ऊपर, तब तक आप क्रिएटिविटी नहीं निकल के आती। इल्जाम लगे तो निकल के आई। तो आजकल मैं खुश हूँ। मतलब आपकी मैं, मुझे लगता है कि इस एज तक जो है जितना करना था मैंने करा। मैंने ईश्वर ने जो हुक्म दिया था मुझे उतना किया मैंने, और मैं खुश। Your work has been with a lot of kind of rebellious artists and filmmakers who have not conformed to the set line, whether it is Anurag Kashyap or Vishal Bharadwaj ji, who has worked with Gulzar and so many other filmmakers. So, do you think it's a collective effort, any artist's success? As which we are talking about cinema. Cinema. Cinema में it is one person, it is one person's point of view, director's point of view. सिनेमा में वी आर ऑल एम्प्लॉइज, वर्क अकॉर्डिंग टू। सिनेमा में जो है अनुराग कश्यप के लिए अगर काम किया तो अनुराग कश्यप के तरीके से काम किया, इम्तियाज के लिए काम किया तो इम्तियाज के तरीके से काम किया। What about your own individual expression? ये उसमें नहीं होता, सिनेमा में नहीं होता। पिक्चर में आप परफॉर्म करते हैं एज एन एम्प्लॉय, आप जैसे ही वैसे ही परफॉर्म करते हैं जैसे कि आपके डायरेक्टर को पसंद आता है। तो इट्स ऑलवेज अ डायरेक्टर वन पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। सिनेमा इज ऑलवेज वन पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। तो उनके हिसाब से काम किया, इसलिए वो खुश है। उनके हिसाब से काम किया, उनकी तरह से काम किया, जिस तरह से वो चाह रहे थे उस तरह से काम किया। They are happy. So your self-expression comes out in your poetry? Self-expression पोट्री में आता है, थिएटर परफॉर्मेंस में आता है, जब मैं प्ले लिखता हूँ उसमें आता है, जब मैं बैंड बजाता हूँ उसमें आता है, इसमें आता है। ये जो है सिनेमा इज नॉट माय पैशन। मतलब सिनेमा हमेशा मेरे लिए ऑक्यूपेशन रहा, मेरे लिए पैसा कमाने के जरिए रहा। For an outsider to make it in cinema and, like you said, make enough money is also not easy. हाँ, कई लोगों को नहीं होता, कई लोग की यार वो किस्मत है, मतलब खिल जाए तो खिल जाए। कई लोग नहीं कर, कई लोग आपके मतलब जबरदस्ती क्या काम करें ऐसा करके। नहीं, एक बार किया गया कर्म बिना अपना फल दिए नष्ट नहीं होता। अगर आप आज काम कर रहे हो तो 20 साल बाद आपको प्रतिफलित होगा ही होगा, प्रकृति का नियम। और वाकई मैं ईश्वरवादी हूँ, बहुत भयंकर तरीके ईश्वरवादी हूँ। तो मैं जो है इन बातों को बहुत मानता हूँ।
पुनर्जन्म और ये रीइंकार्नेशन वगैरह बहुत भयंकर तरीके से मालूम। मुझे मालूम है, मुझे एहसास है इस बात का तगड़ा कि जो है मैं जहाँ खत्म किया था मैंने पिछले जन्म में, वहाँ पर ही मैं पैदा हुआ। अरे भाई इतनी सारी चीजें मैं कैसे कर लेता हूँ, मतलब मैंने पहले अपने आप को श्रेय देने की कोशिश करी तो वो रॉन्ग लगा, मतलब कैसे कर लेते हो ऐसे, तुम आपके बैठे बैठे कैसे कर लेते हो कि आरंभ प्रथिन जैसे गाना लिख दिया। तो मैंने वही लगा कि जो है मैं ऐसे कर लेता हूँ, इसका मतलब ये कि कुछ और शक्ति काम कर रही थी। तो आपको क्या लगता है पिछले जन्म में आप आर्टिस्ट ही थे? हाँ मेरे ख्याल से ऐसे ही किसी नोट पर टूटा हूँ। और बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे बतलाती हैं कि कहीं से शुरू किया है मैंने। That's all। बट इन आजकल इतना माहौल इतना ज्यादा डिवीजन का है, देयर इज सो मच कॉन्फ्लिक्ट नॉट जस्ट इन इंडिया, वर्ल्ड ओवर। तो आर्टिस्ट्स का और ज्यादा रोल, या आपको लगता है कि बहुत ज्यादा आर्टिस्ट का रोल अहमियत है? नहीं है, आर्टिस्ट मैं समझता नहीं आर्टिस्ट की इनकलाबी बनने की जरूरत नहीं। मैं खूब बना एक टाइम में इनकलाबी हुआ नहीं, फर्क नहीं हुआ उससे, खाली काम हुआ मेरा। इनकलाबी बनने में जोश आया तो उसमें खूब काम कर दिया मैंने। इनकलाबी बनने की जरूरत ना, लेकिन फिर बनता है आर्टिस्ट, और चारा नहीं है उसके पास। रेजिस्टेंस जब तक आपके पास नहीं होगा तब तक आप आर्टिस्ट नहीं बन सकते। आप बिना लेफ्टिस्ट हुए आर्टिस्ट नहीं बन सकते। तो मैंने अच्छा। हाँ सही बात है, मतलब आपके जमाने में सभी लोग, क्या इम्तियाज, क्या ये, क्या अनुराग कश्यप, विशाल भारद्वाज, ये शुरुआत में जो आपके 20-25 साल 30-35 साल की उम्र में आपको झक मार के लेफ्ट बनना पड़ेगा, आपकी जरूरत है। उसके बाद में आप देखो आपकी जिंदगी में क्या आ रहा है। अध्यात्म आता है, एक आता है बड़ा जबरदस्त तरीके से, बड़ा आराम से एंटर करता है। आप उसको परमिशन दो एंटर करने की, तब आपकी धारणाएं बदल जाती हैं। जिंदगी मेरी बदली नहीं आज की तारीख में। मैं नीदर इंटरेस्टेड इन लेफ्ट नॉर इन बीजेपी नॉर इन कांग्रेस आज की तारीख, आज आज जो तो स्पिरिचुअलिज्म आपके लिए क्या है, ये है? सब कुछ है यार। वही चीज है जो समझ नहीं आती। स्पिरिचुअलिज्म में वही चीज है जो किसी की समझ नहीं आती। आप डे टू डे लाइफ में कैसे प्रैक्टिस करते हैं? मैं बहुत ही आजकल तो बहुत मैं बहुत कंफर्टेबल, जब से मैंने बिलीव करना शुरू किया है ना ऊपर, तब से मैं बहुत कंफर्टेबल हो गया हूँ। हर जो चीज आती है मैं कर लेता हूँ। करनी है नहीं करनी है, एक गलती हो जाती है बीच में, लेकिन करनी है नहीं करनी है ये कहीं से आवाज मिलती है रात प्रार्थना करते हुए, तो हो जाता है। तो ये कंप्लेंट बहुत ज्यादा नहीं मेरे अपने आप को लेकर मुझे। आपके इतने सॉन्ग्स आपने खूब बताया, आरम आरम प्रचंड, और इतने हिट हुए, आपका अपना पसंदीदा जो अंदर से आया वो? राज कपूर जी का कहना था कि मतलब सब बच्चे माँ के लिए बराबर होते हैं, लेकिन एक कोई बच्चा होता है जो ऐसा मेरा तो मेरा ऐसा मेरा तो तुम्हें जो वो सबको भूल भी चुका हूँ। ऐसा नहीं है कि जब मैं याद रखता हूँ, सब आरंभ में भी मेरे लोग बाग बोलते हैं गा दो इसलिए गा देता हूँ, अदरवाइज मैं जो है याद भी नहीं करना चाहता। अच्छा, तो अभी आप अगला कौन सा गाना लिख रहे हैं? अभी कुछ नहीं है, मालूम नहीं है, तो मतलब आपके ऐसे ही बैठे बैठे मूड में आया था तो मैं लिख लेता हूँ, अच्छा। कंपोज कर लेता हूँ। ऐसा कुछ पक्का नहीं होता मेरी जिंदगी में, सर्टेन नहीं है कि जो अभी करना ही करना है। आपका ऐसे कोई रेजिमेंट नहीं है, राइटर्स रेजिमेंट जैसे होता है कि रोज 1000 वर्ड तो लिखने ही है? मैं लिखता हूँ तो बदल जाता हूँ। मेरा नॉवल है वो मैंने पेंडेमिक में लिखा पूरा का पूरा, तुम्हारी औकात क्या है, पीयूष मिश्रा, आपको पढ़ा है? नहीं, वो आप जरूर पढ़ूंगी पढ़िए। मैं। हाँ, हाँ जरूर मेरा पढ़िए। खुद का नॉवल पैंडेमिक में शुरू हुआ, मैंने खत्म नहीं हाँ किया। वो खत्म कर दिया उसने, तो वो हुआ तो ऐसे कर लिया मैंने। बाकी ये लोग नौजवान लोग हैं, इनके लिए जीता हूँ मैं खूब सारा। नौजवानों के लिए क्या संदेश? अरे खूब काम करो यार, खूब काम, खूब कर्म करो, खूब कर्म करो। एक बार किया गया कर्म विपना बिना अपना फल दिए नष्ट नहीं होता। खूब काम कर रहे, खूब काम, जम के काम, बिना परवाह किए कि जो है तेरे को वो मिल रही है, आपको तारीफ मिल रही है, तुम्हें वो मिल रहा है, बदकारी मिल रही है। जम के काम करो, कभी ना कभी जरूर कुछ ठीक होगा। खासतौर पे ग्रामीण युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जिनके पास उतने मौके नहीं है? मौके भाई हमारे पास कहाँ मौके थे? ग्रामीण युवा कोई मतलब नई चीज नहीं है, हमारे पास कहाँ मौके? हमने मौके निकाल, कहीं से खोद के मौके निकाले, हमारे पास कहाँ मौके थे? कोई मौका नहीं, मेरे पास कोई मौका नहीं। मेरे तो पूरा परिवार सलाह सब, पूरी परिवार के पूरी बिरादरी था। मैं तो बहुत ही सराहनीय मामला था ग्वालियर। आपके ये थिएटर करने के खिलाफ थे? नाइस 70s 80s में तो बहुत ही खराब माहौल। फिर आपने क्या रेबेल किया? वेल किया मैंने, प्रोटेस्ट किया, मतलब मुझे करना है, मुझे करना है, मतलब मुझे करना है, बात ही खत्म। वो रेबेलियस स्ट्रीक अभी तक आपके अंदर है मौजूद? और के साथ धीमे 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 लेकिन हाँ इनको बच्चों को बोलता हूँ मैं क्या जो करना है करो। बच्चों के पेरेंट्स इसलिए बदनाम हूँ। बच्चे के पेरेंट्स यूजुअली मुझे पसंद नहीं करते कि हमारे बच्चों को पता नहीं क्या शिकार चले जाता है। तो मैं तो बोलता हूँ उनसे कि यार जो मन में आए वो करो, जो मन दिल की सुनो, बहुत दिल की सुनो। ऐसा नहीं कि 50 40 50 साल के बाद में आप को एहसास हो कि बनना चाहते थे आर्टिस्ट बन गए, इंजीनियर बनना चाहते थे, एक्टर आप बन गए, डॉक्टर, तब नहीं होना चाहिए ना। जिंदगी आपकी है यार, आज की जिंदगी है आपकी, आप करो।
Zindagi aapki hai, aap karo. That is the guidance that Piyush Mishra would like to give to every youth in India, regardless of whether they come from an urban or a rural landscape. Life is full of challenges. One has to overcome that. He is here right in front of us, an evidence of how to succeed despite adversities. Thank you for joining us on Village Square. Thank you, Piyush ji, for joining us on Village Square. Thank you. Keep watching Village Square India on YouTube. Thank you.